स्वागत है भाई सभी का एक और नई वीडियो में। तो आरपीएफ कांस्टेबल 28 नवंबर फिजिकल रिव्यू हैदराबाद की फ़िज़िकल रिपोर्ट बताने वाला हूं भाई। आज गर्ल्स का फ़िज़िकल था हैदराबाद में, तो क्या क्या हुआ गर्ल्स के लिए आज काफ़ी निराशजनक खबर आई है गर्ल्स के लिए हैदराबाद से। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा भाई। जिन भाइयों के डॉक्यूमेंट्स रह रहे हैं, ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, तो उन सभी भाइयों को भी बताने वाला हूँ क्या आपका सोल्यूशन हो सकता है भाई। बात करें भाई, सबसे पहले गर्ल्स के जो फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं आज हैदराबाद में। यूआर और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स के फिजिकल थे भाई। तो गर्ल्स को वहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, ऑब्वियस सी बात है, पहला तो रेस में ही हुई है। और रेस के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है भाई, हाइट में हुई है। और 15+ लड़कियाँ जो हैं हैदराबाद में हाइट में फ़ेल हो गई हैं। और 157 लंबाई मांगी जाती है गर्ल्स के लिए आरपीएफ कांस्टेबल में, जो उनकी पूरी नहीं थी बेचारी की। अब ये समझ लो कि उन्होंने रेस लगा दी और रेस के बाद हाइट होती है, तो उसमें वो फेल हुई हैं। यानी कि जो एक मेन इवेंट था रेस, उसको वो क्लियर कर चुकी थी। और उसके बाद बहुत दुखद है ये खबर कि वो इतनी लड़कियां, वो भी 15+ जो है रेस के बाद हाइट में फेल हुई हैं। तो मैं उन जो आने वाली गर्ल्स हैं उनके अगर फिजिकल है, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप जो है रेस के बाद तुरंत बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, अपने शरीर को जितना हो सके स्ट्रेच करें। और दूसरा, जो खड़े होने का पोस्चर है, जब आपकी लंबाई नापी जाएगी तो अपने खड़े होने का पोस्चर थोड़ा सुधारें और सीधा होकर खड़े हों। और मुंह को ज़्यादा ऊपर ना करें, जो ऊपर का मुंह है उसको सीधा बिल्कुल स्ट्रेट रखें सामने की ओर, और स्ट्रेट खड़े हों तन करके बिल्कुल। इससे कुछ हद तक आपकी अगर थोड़ी पॉइंट में कम है या दिक्कत हो सकती है, तो वो आपकी दिक्कत पूरी हो जाएगी। ठीक। और जिन आज लड़कियों को जो है ईडब्ल्यूएस में भी थोड़ा दोबारा भेजा गया है कुछ लड़कियों को, तो ईडब्ल्यूएस का सॉल्यूशन मैंने हर वीडियो में बताया है कि आपको क्या करना है। अपने अपने आरपीएफ कांस्टेबल के जो नोटिफिकेशन है उसी से ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट निकाल लेना है, या फिर जब आपको वो वापस भेजेंगे तो वहीं से आपको एक फ़ॉर्मेट लेना है कि सर हमको कोई फॉर्मेट तो दो ईडब्ल्यूएस का। अगर वो नहीं देते हैं तो आपको जो है आरपीएफ कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है उससे ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट निकालना है। और वैसे जो मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस 2024-25 का ही लगेगा, लेकिन आपके पास जिस भी ईयर का है उसको लेकर के ज़रूर जाएं। और अगर वो आपको वापस भेजते हैं कि आप अपने एसडीएम या तहसीलदार से लिखा कर लाओ कि आपका वैलिड नहीं है ईडब्ल्यूएस, तो आपको मैंने बताया फॉर्मेट कहाँ से लेना है। आरपीएफ कांस्टेबल फिजिकल के नोटिफिकेशन से आपको फॉर्मेट लेना है। उस फॉर्मेट पर अपने एसडीएम या तहसीलदार से साइन कराने हैं। मैं आपको फॉर्मेट भी बता दूंगा। और कुछ भाइयों से बात भी हुई है जिनका जो लड़के थे जिनका ईडब्ल्यूएस में प्रॉब्लम आई थी, उनको वापस भेजा था, उन भाइयों का सबमिट हो गया है। और जैसे मैंने तरीका बताया था फॉर्मेट पर ही उन भाइयों ने मेरे बताए तरीके से कराए हैं साइन और सिग्नेचर। और उन भाइयों का एक्सेप्ट कर लिया गया है नासिक में भी और हैदराबाद में भी। तो जिनको भी बहनों को या आने वाले जो SC ST या OBC NCL की गर्ल्स हैं, या जिन भाइयों का भी अभी रह रहा है OBC या EWS, तो भाई संपर्क करें, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं फॉर्मेट बता दूंगा आपको, उससे निश्चिंत रहें। बस जो मैं गाइडेंस बताता हूँ उसको फॉलो करें। तो EWS वालों को भी जैसे OBC NCL वाले अपना जो साइन और मोहर करा रहे हैं, सेम उसी तरीके से आपको भी अपना साइन और मोहर कराना होगा। ठीक। ये आपका वो फॉर्मेट है, मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। ये आरपीएफ कांस्टेबल के जो फिजिकल आरपीएफ कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है, मैंने उसी से ये निकाला है। तो आप इसको निकाल करके इसी पर साइन और मोहर करा सकते हो। और यहाँ अपना फ़ोटो ज़रूर चिपका लेना भाई, ज़रूर। और इस पर एक वो नंबर डालते हैं। नंबर क्या होगा भाई, या तो आपके लेटेस्ट EWS सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे वो इस पर, या फिर ये एक रिपोर्ट बनती है, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो वो अपनी जो डेली रजिस्टर एंट्री होती है उसी का एक नंबर इस पर चढ़ा देंगे और उसी को सर्टिफिकेट नंबर बोला जाएगा। अगर वो नहीं डालते हैं तो आप जो है अपना जो लेटेस्ट EWS है उसका नंबर डाल सकते हो भाई। एक बार इसको वहाँ मालूम कर लेना। मुझे पक्का कन्फर्म है, जिन भाइयों को मैंने बताया है उनका मैंने रजिस्टर एंट्री क्रमांक ही डलवाया है, कोई नया EWS नंबर नहीं डलवाया है, क्योंकि वो गलत हो जाता है, थोड़ा फ्रॉड सेंस में होता है भाई। वो उसको ना डाल लें तो बेहतर है। ठीक। और भाई OBC NCL का बता दूं मैं। OBC NCL 15 मई 2023 से 14 मई 2024 के बीच का होना चाहिए, सभी को पता है। और अगर नहीं है तो भाई आपको अपने SDM या तहसीलदार से लिखवाना पड़ेगा, सेम जैसे EWS वालों के लिए है, आपका भी सेम यही है। और मैं OBC NCL के गोरखपुर और कोलकाता के फॉर्मेट अपने टेलीग्राम ID पे दे चुका हूँ। तो जिनका भी अभी फिजिकल है तो अपनी फ़िजिकल रिपोर्ट मेरी टेलीग्राम ID पर ज़रूर साझा करें भाई। मेरी टेलीग्राम ID कमेंट बॉक्स में पिन रहती है, आप उस पर अपनी डेली फिजिकल रिपोर्ट मुझे शेयर कर सकते हो भाई।
और दूसरा बताऊं मैं गर्ल्स के लिए आपको क्या करना है, ये भाई OBC NCL का सर्टिफिकेट है, जो फॉर्मेट है कोलकाता में दिया है उन्होंने, आप चाहें तो मुझसे मैसेज करके ले सकते हैं इसको। ठीक, अब बात करते हैं RPF कांस्टेबल 28 नवंबर फिजिकल की। तो मैं गर्ल्स के लिए थोड़ा बता दूं आपको, जैसे भाइयों के लिए बताया था कि आप क्या है, रनिंग में जिस बहन ने हिम्मत लगा दी, जो अंत तक डटी रही, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, रुकना नहीं है। जो बहन रुकी नहीं उसका फिजिकल आसानी से हो जाएगा, बस आपको अपने माँ बाप को ध्यान करते हुए भागते रहना है, रुकना नहीं है। जो रुक गया वो गया, उसका फिजिकल नहीं होगा। अगला हाइट का मैंने बताया, थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है और स्ट्रेट होकर के खड़ा होना है, तन करके थोड़ा। तीसरा लॉन्ग जंप का मैं बताऊं, लॉन्ग जंप में आपको क्या करना है, फाउल से बचना है। जो गलती लड़के कर रहे थे वही गलती आज कुछ लड़कियों ने की है। आपको सिर्फ अपनी जो पैरों की टिप है आगे की, उसको फाउल से बचाना है, और जितना हो सके अपने स्टेप ज़रूर काउंट कर लेने हैं उनसे पूछ करके कि सर हम अपने स्टेप काउंट कर लें, और फाउल से बचना है। सेम हाई जंप ईजी है, जिसने लॉन्ग जंप कर ली हाई जंप आसानी से कर लेगा। और बाकी अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरी ID पर मुझसे मैसेज कर सकते हैं। तो बात करें हैदराबाद के आज गर्ल्स फिजिकल के, तो टोटल 450 गर्ल्स को बुलाया गया था, और प्रेजेंट हुई हैं 236, जिनमें से फाइनल 80 प्लस पास हुई हैं। कुछ का कहना है कि ये 100 प्लस हैं, कुछ का कहना है 120 प्लस भी हैं। तो मिनिमम ये मुझे लगता है 80 प्लस हैं। तो आपको उससे नहीं मतलब है, आपको मतलब है कि आपको क्या करना चाहिए और नंबर कितना है। ठीक है, और जो मैंने आपको बातें बताई उनको ध्यान रखना, और अपनी फिजिकल रिपोर्ट मेरे टेलीग्राम ID पे ज़रूर शेयर करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद, थैंक यू सभी को।